हेलो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। हर एक शिफ्टों में इसी तरीके से क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, बच्चों में खून की कमी एनीमिया के लिए कौन सा पोषक तत्व तो बेसिक रूप से जिम्मेदार है? तो कौन सा पोषक तत्व है? ए विटामिन सी, बी आयरन, सी कैल्शियम, डी फास्फोरस। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी आयरन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक सितंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, तो WHO का आपको क्या बताना है? यहाँ पर WHO का फुल फॉर्म बताना है कि WHO का फुल फॉर्म होता है क्या होता है के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल पोषक आहार है जो बच्चों के लिए सबसे अधिक मत है? तो मूल पोषक आहार कौन सा है? ए शाकाहारी, बी स्तनपान और विटामिन डी। अब देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ करेक्ट आंसर बताना है कि क्या करेक्ट आंसर है और WHO का फुल फॉर्म बताना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्तनपान और विटामिन डी। कल किस किस का एग्जाम है हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप ये जरूर बताना। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी महिला को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, का किसी महिला को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखेंगे, केवल पड़ोसियों को बताना, इसे सहन करना और चुप रहना, महिला हेल्पलाइन और कानूनी सहायता लेना, अपने परिवार को जानकारी दिए बिना घर छोड़ देना। तो देखिए क्या ये सही रहेगा? केवल अपने पड़ोसियों को बताना, ये गलत हो जाएगा। इसे सहन करना और चुप हो जाना, ये भी गलत हो जाएगा। अब डी नंबर को, अपने परिवार को जानकारी दिए बिना घर छोड़ देना, ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? महिला हेल्पलाइन और कानूनी सहायता लेना। चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन, यदि किसी क्षेत्र में बाल श्रम की घटनाएं बढ़ रही हैं तो प्रशासन को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो प्रशासन को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं, केवल कंपनियों को चेतावनी देना, बाल श्रमिकों को गिरफ्तार करना, इसे इस मुद्दे को नजरअंदाज करना, डी आपका जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इसके दुष्परिणाम के बारे में बताना। आगे जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना आपके, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा जल्दी से बताइए, हमने ऑप्शनों को बड़े ध्यान से समझा है। चलिए केवल वाला तो यहाँ पर करेक्ट गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। बाल श्रम को गिरफ्तार करना ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यदि एक लीडर अपनी टीम के सदस्यों की समस्याओं को नहीं समझता है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या होता है, एक लीडर अपनी टीम की समस्याओं को नहीं समझता है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? टीम का मनोबल गिर जाएगा, बिल्कुल। कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, लीडर और मजबूत बन जाएगा, टीम और अधिक मेहनत करेगी। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ये रॉन्ग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों, अनाथालय क्या है? यहाँ पर अनाथालय किस प्रकार की सेवाएं देता है? देखिए जो अनाथ बच्चे होते हैं उनके लिए होता है अनाथालय। तो अनाथालय किस प्रकार की सेवाएं हैं जो देता है वह बताना है आपको। पहला है आपका संस्थागत सेवाएं, दूसरा है आपका असंस्थागत सेवाएं, तीसरा है आपका संस्थागत एवं असंस्थागत सेवाएं और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो अनाथालय है ना, अनाथालय किस प्रकार की सेवाएं देता है? वो देता है आपका संस्थागत एवं असंस्थागत। तो यहाँ पर तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका हमारे प्यारे भाइयों बहनों, 7 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या लिखा है? 7 नंबर में लिखा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप सभी को इसका करेक्ट आंसर बताना है। स्वयं खाना क्या करना? स्वयं खाना, स्वयं कपड़े पहनना, स्वयं खाना, स्वयं कपड़े पहनना किस प्रकार का कौशल है? तो यह किस प्रकार का कौशल है? ए है आपका पैर कौशल,
यानी कि पैरों का कौशल, बी है आपका हस्त कौशल, सी है आपका अन्य कौशल और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो देखिए स्वयं क्या कर रहा है, स्वयं कपड़े पहन रहा है, स्वयं क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। तो भाई हम कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, तो यह किसके द्वारा होता है, हस्त कौशल के द्वारा होता है। यानी कि यहाँ पर दूसरा आपका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर का क्वेश्चन हमारे प्यारे भाइयों बहनों, 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु वर्ग में पहचानने लगते हैं। तो हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु वर्ग में है जो पहचानने लगते हैं, आपको बताना है। ए है आपका वर्ष 3 वर्ष में, बी 4 वर्ष में, आगे देखेंगे हम, आगे क्या है आपका सी 5 वर्ष में और डी है आपका 6 वर्ष में। तो कितने वर्ष में पहचानने लगता है, ये है आपका 5 वर्ष में पहचानने लगता है। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है। तो किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की क्या होता है, पाचन क्रिया से भी होता है। ऑप्शन है आपका, ए है आपका जनन ग्रंथियां, बी है आपका एंड्रिनल ग्रंथि, सी गल ग्रंथि और डी है आपका अभिवृक ग्रंथि। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों, करेक्ट आंसर बनेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि, याद रखना। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन देखने से पहले हमारे प्यारे भाई बहन आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहला आपके पास उसका नोटिफिकेशन। अब आपका 9 नंबर का क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, क्या है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। बालक अपनी माँ को, क्या है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो बालक अपनी माँ को कब पहचानना प्रारंभ कर देता है, ए 6 माह में, बी 8 माह में, सी है आपका 9 माह में और डी है आपका 3 माह में। यहाँ पर बी लिखा है लेकिन कि यहाँ पर क्या है, डी है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, 3 माह में बालक अपनी माँ को क्या करता है, पहचानना प्रारंभ कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 11 नंबर पे लिखा है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो कौन सी चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, देखिए ऑप्शन देखेंगे हम। ऑप्शन है आपके, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सहयोग की नैतिकता, बी नैतिक धारणा, सी है आपका नैतिक यथार्थवाद और डी है आपका नैतिक दुविधा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, नैतिक यथार्थवाद, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि विकास खालिस्तान दिया गया है से की ओर बढ़ता है। तो किसकी ओर बढ़ता है, ए देखेंगे हम, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, जटिल कठिन की ओर बढ़ता है, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, या फिर साधारण असामान्य की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर हम आप करेक्ट आंसर बताएं ना, करेक्ट आंसर जल्दी से आप कमेंट में बताओ। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। विकास क्या करता है, सामान्य से किसकी ओर बढ़ता है, विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बालक, क्या लिखा है, बालक जमीन पर अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है, आपके अनुसार बालक की आयु होगी। यानी कि क्या करता है, बालक
अब मतलब कि अब कोई भी वस्तु है क्या करने लगता है, जमीन से उठाने लगता है। तो आपको बताना है कि यह किस आयु में उठाने लगता है। ए है आपका 12 से 13 माह, बी है आपका 5 से 6 माह है, सी है आपका 3 से 4 माह है, और अगला देखेंगे हम क्या है यहाँ पर 8 से 9 माह है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, डी, 8 से 9 माह में। याद रखना 8 से 9 माह में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका, परिवार एक साधन है। तो परिवार एक साधन है, तो कौन सा साधन है। ए है आपका अनौपचारिक शिक्षा, बी है आपका औपचारिक शिक्षा का, और सी है आपका दूरस्थ शिक्षा का, और डी है आपका गैर औपचारिक शिक्षा का। तो परिवार एक साधन है, किसका साधन है आपको बताना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है हमारे प्यारे भाइयों बहनों ऑप्शन नंबर ए, क्या है औपचारिक शिक्षा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन हमारे प्यारे भाइयों बहनों, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, और आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कमेंट में। देखते हैं कौन कौन बता पाता है। ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं घुमा फिरा के। हमने क्या बोला है, लास्ट में 20 के बाद जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो वीडियो क्लास तक बने रहना है। क्या लिखा है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो विद्यार्थियों की प्रशंसा कब की जानी चाहिए, यहाँ पर हम देखेंगे। ए है आपका एकांत में, बी है आपका अलग से, सी है आपका लोगों के बीच, और डी है आपका व्यक्तिगत रूप से। तो जब विद्यार्थियों की प्रशंसा हमें कब करनी चाहिए, लोगों के बीच करनी चाहिए। देखिए सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, लोगों के बीच करनी चाहिए। जब लोगों के बीच हम विद्यार्थी की प्रशंसा करेंगे तो भाई वह क्या करेगा, आगे बढ़ेगा और अच्छे से भी क्या करेगा, अपनी तैयारी करेगा, जो भी पढ़ाई करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 16 नंबर का क्वेश्चन हमारे प्यारे भाइयों बहनों, 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं, किस अवस्था में। तो बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कई के रूप में स्वीकार करते हैं, आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं को हम किस अवस्था में बताएंगे आपको। ऑप्शन है आपका यहाँ पर, ऑप्शन है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए किशोर अवस्था, बी है आपका बाल्यावस्था, सी है आपका शैशवावस्था में, और डी है आपका उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, किशोर अवस्था हो जाएगा। किशोर अवस्था बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालक बालिका अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में कब स्वीकार करता है, किशोर अवस्था में स्वीकार करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन, यौवन में ऊंचाई और वजन से तेजी से वृद्धि को के रूप में जाना जाता है। देखिए यौवन में ऊंचाई और वजन में तेजी से वृद्धि को किस रूप में है, ये लिखा है यहाँ पर। पहला है आपका वृद्धि के लक्षण, वृद्धि के लाभ, वृद्धि के दर्द, वृद्धि के स्फुरण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा दीदी, करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर चौथे नंबर का, क्या बनेगा, वृद्धि के स्फुरण। क्या बनेगा, वृद्धि के स्फुरण। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ पर है। तो कस्तूरबा गांधी, पहले भी हम ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हमने सेकंड बार रिपीट किया है इसको। कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ पर है। पहला है आपका कोलकाता, दूसरा बिहार, और अगला देखेंगे हम तीसरा है आपका आंध्र प्रदेश, और चौथा है मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, मध्य प्रदेश बनेगा। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। 19 नंबर का क्वेश्चन, किस निकाय, क्या लिखा है यहाँ पर, किस निकाय ने क्षेत्रीय बाल सुरक्षा समिति का स्थान लिया, क्या लिया, स्थान लिया। वह निकाय बताना है आपको, लोकल सेफ गार्डिंग चाइल्ड बोर्ड।
दूसरा बाल सेवा अधिकार, तीसरा चिल्ड्रन ट्रस्ट और चौथा है आपका चाइल्ड सेफ गार्डिंग कमेटी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? पहला बनेगा लोकल सेफ गार्ड चाइल्ड बोर्ड। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, निर्देशकों के अनुसार प्रभावी, क्या लिखा है? निर्देशकों के अनुसार प्रभावी पर्यवेक्षक और देखभाल सुनिश्चित करने के लिए छात्रावास की अधिकतम क्षमता क्या होनी चाहिए? तो मतलब कि कितनी क्षमता होनी चाहिए यह पूछा गया है कि कितने बच्चे उसमें होने चाहिए। 50 बच्चे, 100 बच्चे, 75 बच्चे, 150 बच्चे। तो कितने बच्चे होने चाहिए? 100 बच्चे होने चाहिए। करेक्ट आंसर आपका बनेगा दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाइयों बहनों। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण, क्या लिखा है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के अध्यक्ष की कार्यकाल अवधि क्या है? तो कार्यकाल अवधि क्या है आपको ये बताना है। किसकी अध्यक्ष की कार्यकाल अवधि कितनी होती है? ए नंबर का देखेंगे हम। ए है आपका 10 वर्ष, दूसरा है आपका 7 वर्ष, तीसरा है आपका 5 वर्ष और चौथा है आपका 3 वर्ष। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका 3 वर्ष। याद रखना 3 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों। विकास किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशील वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशील वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। क्या है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या बनेगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्या करेक्ट आंसर होगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। 23 नंबर का क्वेश्चन है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंदर क्या क्या आते हैं? ऑप्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं। ए है पकड़ना, बी है आपका लिखना, सी है आपका चित्र बनाना और डी है आपका यह सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? उपरोक्त सभी बन जाएगा, यानी कि चौथे नंबर का आपका बिल्कुल ये करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन, कितने माह का बालक बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है? तो कितने माह का बालक है जो क्या कर सकता है? बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है। तो 6 माह, 7 माह, 8 माह या फिर 9 माह। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 7 माह बनेगा। क्या बनेगा? 7 माह यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। बालकों में लिखने की क्रिया का विकास होता है। तो बालकों में लिखने की क्रिया का विकास क्या होता है और किस वर्ष में होता है? किस वर्ष में बालक है जो लिखना प्रारंभ कर देता है? 1 से 2 वर्ष की अवस्था, 2 से 3 वर्ष की अवस्था, 3 से 4 वर्ष की अवस्था, चौथा देखेंगे यहाँ पर लिखा है 4 से 5 वर्ष की अवस्था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आपका बनेगा 2 से 3 वर्ष की अवस्था करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों। क्रियात्मक विकास का अर्थ है। तो क्रियात्मक विकास का क्या अर्थ है आपको बताना है। पहले नंबर का है आपका मांसपेशीय नियंत्रण। क्या है? मांसपेशीय नियंत्रण। बी है आपका मांसपेशीय उच्च संयोजन, सी है आपका मांसपेशियों का एकीकरण और डी है आपका उपरोक्त में से उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों? करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि कोई महिला, क्या लिखा है? यदि कोई महिला किसी सरकारी योजना के बारे में जानकारी मांगती है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को
क्या करना चाहिए? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए? ए लिखा है यहाँ पर, ए है आपका, उसे योजना की पूरी जानकारी देना, उसे कहीं और जाने की सलाह देना, उसे योजना का लाभ उठाने से रोकना और उसे केवल आधी अधूरी जानकारी देना। तो क्या करना होता है यहाँ पर? सही आंसर क्या बनेगा? देखिए, हमने आपसे बोला था हम ट्रिक बताएंगे, तो बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाले हैं हम आपको। यहाँ पर क्या लिखा है? उसे सही, देखिए क्या लिखा है बी नंबर पर, उसे कहीं और जाने की सलाह देना। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल कट हो जाएगा। उसे योजना का लाभ उठाने से रोकना, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। केवल उसे आधी अधूरी बात बताना, नहीं पूरी बात बतानी चाहिए। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 28 नंबर का क्वेश्चन है आपका। यदि एक, क्या लिखा है यहाँ पर? यदि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को संदेह है कि किसी बच्चे का कुपोषण बढ़ रहा है, उससे पहले क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखिए, क्या एक आंगनवाड़ी में कोई बच्चा है और उसका कुपोषण या फिर क्या हो रहा है, वो बीमार हो रहा है, तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? तुरंत डॉक्टर के पास भेजना। क्या ये सही होगा? बताइए। बच्चे के माता पिता से, क्या लिखा है? बच्चे के माता पिता से बात करना और समस्या को समझना। सी है आपका, बच्चे को केवल अधिक खाना देना, बच्चे को स्कूल भेजना। अगर आपको इस तरीके की समस्या आ जाती है, अगर हम आपसे पूछें कि आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा, तो देखिए ए नंबर का हो सकता है। देखिए हम आपको क्या बताएं, यहाँ पर लिखा है आपका ए नंबर का यहाँ पर सही हो सकता है, लेकिन कि भाई जब तक हमें उस बच्चे की क्या जानकारी पता नहीं होगी कि उसे किस तरीके की बीमारी है, किस तरीके से कुपोषण है, तब तक हम ये नहीं कर सकते हैं। तो ये भी नहीं कर सकते हैं बच्चे को केवल अधिक खाना देना और बच्चे को स्कूल भेजना, ये भी नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर बने जाएगा बच्चे के माता पिता से बात करना और समस्या को समझना। तभी हम बच्चे को क्या करेंगे? डॉक्टर के पास भेजेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। एक अच्छा नेता टीम के प्रदर्शन का आकलन कैसे करेगा? अब समझना है आपको क्वेश्चन। एक अच्छा नेता टीम के प्रदर्शन का आकलन कैसे करेगा? केवल लक्ष्य, देखिए यहाँ पर लिखा है, केवल लक्ष्य प्राप्त करने के आधार पर, व्यक्तिगत और सामूहिक विकास को ध्यान में रखकर, और सी है आपका, केवल उच्च प्रबंधन की रिपोर्ट के आधार पर, केवल अनुशासन और समय पर उपस्थिति के आधार पर। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं। अगर जहां पर केवल केवल लिखा होगा ना, तो वो आपको कट कर देना है, ये आपको कट मार देना है, इसको भी आपको गलत कर देना है, इसको भी आपको गलत कर देना है। अब बचा क्या आपका? यहाँ पर बचा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आपको यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट कर देना है। अगर केवल केवल लिखा है तो समझ लो वो आपके गलत ऑप्शन रहेंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाइयों बहनों। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास ही जाए। ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्या है ये? वेरी वेरी यहाँ पर मोस्ट क्वेश्चन रहेगा। एक टीम में टकराव की स्थिति उत्पन्न होने पर, क्या है, क्या लिखा है? एक टीम में टकराव की स्थिति होने पर एक प्रभावी नेता को क्या करना चाहिए? एक प्रभावी नेता को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर लिखा है ए नंबर का है आपका, यहाँ पर सभी की बात सुनकर निष्पक्ष समाधान निकालना। क्या करना? सभी की बात सुनकर निष्पक्ष समाधान निकालना, किसी एक पक्ष में समर्थन करना, विवाद और बढ़ावा देना, विवाद को अनदेखा करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, विवाद को बढ़ावा देना ये भी गलत हो जाएगा, किसी एक पक्ष में तो नहीं बोल सकते, ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सभी की बात सुनकर निष्पक्ष समाधान निकालना। जब कोई नया परिवर्तन लागू किया जा रहा हो, एक अच्छा नेता अपनी टीम को कैसे प्रेरित करेगा? तो एक अच्छा नेता है जो अपनी टीम को कैसे प्रेरित करेगा, आपको ये बताना है। तो ए नंबर का ऑप्शन देखेंगे हम, उन्हें जबरदस्ती नए बदलाव के लिए कहेगा। बी नंबर है आपका, बदलाव के लाभ
समझाकर उन्हें प्रेरित करेगा। सी है आपका जो परिवर्तन हो रहा है उसे नजरअंदाज करेगा। डी है आपका केवल उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा, देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा उनसे जबरदस्ती नहीं कर सकता है, ये गलत हो जाएगा। बदलाव के लाभ समझकर उन्हें प्रेरित करेगा। जो परिवर्तन हो रहा है उन्हें नजरअंदाज करेगा, ये भी गलत हो जाएगा। केवल, अगर जहां पर केवल लिखा है ना तो समझ लो वो गलत ही है ऑप्शन, वो गलत ऑप्शन है ही, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। है ना, कितनी जबरदस्त ट्रिक है। ऐसी हम सभी क्वेश्चनों की बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक बताएंगे ताकि आपका एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। यदि कोई नेता, क्या लिखा है, यदि कोई नेता अपनी टीम को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है तो यह किस प्रकार का नेतृत्व कहलाएगा? नेतृत्व से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको बताना है। ए नंबर है आपका तानाशाही नेतृत्व, बी है आपका सहभागिता नेतृत्व, सी है आपका निष्क्रिय नेतृत्व और डी है आपका स्वेच्छाचारी नेतृत्व। तो क्या कहलाएगा? इनमें से आपको एक बताना है। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर आपको ही कमेंट में बताना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दूसरे नंबर को कौन कौन बिल्कुल सही बता पाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, जब टीम में संचालन की कमी हो तो एक प्रभावी नेता करेगा, क्या करेगा? टीम में क्या हो रहा है, देखिए तीसरे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है, पूछा गया क्वेश्चन है। एक टीम में संचार की कमी हो, क्या हो? संचार की कमी हो तो एक प्रभावी नेता क्या करेगा? एक प्रभावी नेता क्या करेगा? ऑप्शनों को देखते हैं। एक स्पष्ट संवाद प्रणाली बनाएगा, या फिर टीम पर अधिक दबाव डालेगा, या फिर संचार समस्याओं को अनदेखा करेगा, केवल वरिष्ठ अधिकारियों को, देखिए अब यहाँ पर केवल आ गया, ये तो आपका कट हो गया, ये नहीं हो सकता। संचार समस्याओं को अनदेखा करेगा, क्योंकि समस्याओं को अनदेखा नहीं कर सकता, ये भी गलत हो गया आपका। यहाँ पर टीम पर अधिक दबाव डालेगा, तो टीम पर अधिक दबाव भी नहीं डाल सकता, ये भी गलत हो गया। अब बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही समझ पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है और वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि इसी वीडियो से आपका सिलेक्शन होगा और आपको एग्जाम में, मतलब कि एग्जाम में जब आप बैठेंगे ना तो क्वेश्चनों को करेक्ट आंसर लगाने में सहायता होगी। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहला आपके पास ही जाए। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है आपका, एक प्रभावी नेता को सबसे पहले, देखिए एक प्रभावी नेता को सबसे पहले क्या सुनिश्चित करना चाहिए? क्या सुनिश्चित करना चाहिए? ए है केवल अपने हितों की रक्षा, बी है टीम को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, टीम को अपने हाल पर छोड़ देना, केवल उच्च अधिकारियों को खुश रखना। तो देखिए ये गलत है, आप तो लगा के गलत ही करेंगे। टीम को अपने हाल पर छोड़ देना, नहीं छोड़ सकते, ये भी गलत है। टीम को लक्ष्य की ओर प्रेरित करना, ये बिल्कुल करेक्ट है, और केवल अपने हितों की रक्षा करना, ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। 5 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। एक बच्चा किस उम्र में चलना प्रारंभ कर देता है? तो एक बच्चा किस उम्र में क्या करना प्रारंभ कर देता है? चलना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन देखेंगे हम, 9 महीने, 12 महीने, 14 महीने या फिर 18 महीने में। तो एक बच्चा चलना का प्रारंभ कर देता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 14 महीने में। याद रखना 14 महीने करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। किस उम्र में बच्चे हाथों और उंगलियों पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं? तो किस उम्र में बच्चे क्या करते हैं? अपने हाथों और उंगलियों पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। पहला है आपका 2 वर्ष से 3 वर्ष, दूसरा 9 महीने से 12 महीने, तीसरा 1 वर्ष से 2 वर्ष तक, चौथा है आपका 12 महीने से 18 महीने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा दीदी? यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, 2 वर्ष से 3 वर्ष तक। देखियो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, जन्म के 3 माह तक
के शिशु को स्तनपान डैश उबालकर ठंडा किया हुआ पानी दिया जा सकता है। तो मतलब कि कब दिया जा सकता है? स्तनपान के बाद बताना है आपको। चलिए यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं। बाद, पहले, दौरान। तो कब देना चाहिए आपको ये बताना है हमारी प्यारी बहनों। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बनेगा बाद। याद रखना करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? बाद बनेगा। ये अगला क्वेश्चन है आपका हमारे प्यारे भाइयों बहनों 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 8 नंबर का क्वेश्चन, नवजात शिशु फ्राइड के मनोलैंगिक सिद्धांत की किस अवस्था में होते हैं? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ए है, पहला है मौखिक, दूसरा है आपका गुदीय, तीसरा है आपका निश्चय नय और चौथा है आपका प्रसुप्त। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ये पहला, मौखिक। याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भाषा के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा काल है? आपको बताना है। ये है क्या है? ये है आपका यहाँ पर अमहत्वपूर्ण। क्या लिखा है? अमहत्वपूर्ण। दूसरा है अति संवेदनशील, तीसरा है आपका निरपेक्ष और चौथा है आपका कम महत्वपूर्ण। देखिए अगर किसी क्वेश्चन का आंसर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो जाता है तो आप हमें जरूर कमेंट में बताएं, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। भाषा विकास क्रम में अंतिम क्रम है। तो भाषा विकास क्रम में अंतिम क्रम कौन सा होता है? ए ध्वनि पहचानना, बी ध्वनि उच्चारण, सी शब्द उच्चारण, डी है आपका भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा विकास की पूर्व अवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका। जड़ बौद्धिक वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बौद्धिक वाले बालक की बुद्धि लब्धि बतानी है कि कितनी होती है, कितनी होती है। यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे। ए नंबर का ऑप्शन है आपका 11 से 120, 81 से 110, 71 से 80, 71 से कम। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 71 से कम। चलिए हमारे प्यारे भाइयों बहनों अगला क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन। यदि एक कार्यकर्ता टीम के कार्य में रुचि नहीं दिखा रहा तो प्रबंधक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए क्या पूछा गया है। यदि एक कार्यकर्ता टीम के कार्यों में रुचि नहीं दिखा रहा तो प्रबंधक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसे अलग थलग कर देना, बी है आपका उसे अधिक जिम्मेदारी देना, तीसरा है आपका सी नंबर का है उसकी समस्या समझकर उसे प्रेरित करने का प्रयास करना, डी है इसे सीधे टीम से निकाल देना। तो अब यहाँ पर प्यारी बहनों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना है इस क्वेश्चन को। उसे अलग थलग नहीं कर सकते हैं, उसे अधिक जिम्मेदारी भी नहीं दे सकते हैं, उसे सीधे टीम से निकाल भी नहीं सकते हैं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी समस्या समझने और उसे प्रेरित करने का प्रयास करना। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। एक प्रभावी टीम लीडर का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? एक प्रभावी टीम लीडर का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? कल किस किस का एग्जाम है हमारे प्यारे भाइयों, है ना? आप हमें ये जरूर बताएं कि कल किस किस का एग्जाम है ताकि हम आपको उस हिसाब से तैयारी करवा सके। ऐसे क्वेश्चन आपको सारे यूट्यूब में नहीं मिलेंगे, हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना आपको बिल्कुल उनको ध्यान से देखना है। 13 नंबर का क्वेश्चन हमारे प्यारे भाई बहन 13 नंबर। एक प्रभावी टीम लीडर का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? गुण बताना है उसका आपको। दूसरों की समस्याओं को सुनने और हल करना, और बी है आपका केवल आदेश देना, सी है केवल नियमों को सख्ती से लागू करना, डी है आपका केवल अपने अनुसार
पर भरोसा करना, मतलब कि केवल अपने अनुभव पर भरोसा करना। तो जहां हमने आपसे बोला था कि जहां पर केवल केवल लिखा हो ना, तो समझ लो वो आंसर आपका क्या है, गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दूसरों की समस्याओं को सुनना और हल करना, यही क्या होता है, एक प्रभावी टीम लीडर का गुण होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे हमारे प्यारे भाई बहन, तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा के आना है। 14 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? तो मानव शरीर में इंसुलिन का कार्य क्या होता है, देखेंगे हम ऑप्शन। ए है आपका रक्त दाब का संसाधन, क्या रक्त दाब का संसाधन। बी है आपका भोजन के पाचन में सहायता। सी है शरीर में शर्करा के स्तरों को नियंत्रित करना। और डी है आपका शरीर में आयोडीन के स्तर को क्या करना, आयोडीन के स्तर को नियंत्रित करना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, शरीर में शर्करा के स्तरों को नियंत्रित करना, ये करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गर्भावस्था का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम आपको पहले से करवाते आए हैं, तो ये आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्या है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाइयों बहनों। तो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी कौन सी बीमारी हो सकती है? तो आयरन की कमी से कौन सी बीमारी इनमें से हो सकती है? ए है आपका रक्त अल्पता, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। बी मधुमेह। सी है आपका हृदय रोग। और डी है आपका गठिया। तो करेक्ट आंसर आपको जल्दी से बताना है। देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्या कर पाता है, करेक्ट बता पाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा दीदी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त अल्पता एनीमिया की बीमारी हो सकती है। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन, गर्भवती महिला को पहली बार प्रसव पूर्व जांच एएनसी कब करानी चाहिए? तो एएनसी जांच गर्भवती महिला को कब करानी चाहिए? ए गर्भधारण के 3 महीने बाद। बी गर्भधारण के पहले तिमाही में 12 सप्ताह के भीतर। सी है आपका प्रसव के समय। और डी है आपका 7 महीने में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा आपको एएनसी जांच कब करानी चाहिए? तो बी नंबर वाला करेक्ट आंसर है, गर्भधारण के पहले 3 महीने में 12 सप्ताह के भीतर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना एनएमबीएस का उद्देश्य क्या है? तो एनएमबीएस का उद्देश्य क्या है? ए है गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। बी देखेंगे यहाँ पर, बी क्या रहेगा हमारे प्यारे भाइयों बहन, बी है आपका बच्चों के टीकाकरण को बढ़ावा देना। सी आंगनबाड़ी केंद्रों का विकास। डी सरकारी अस्पतालों की सेवाएं सुधारना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका, गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं को दिन में कितनी बार भोजन करना चाहिए? तो गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं को दिन में कितनी बार भोजन करना चाहिए? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है, पूछा गया क्वेश्चन है। 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर डी है आपका 1 बार। तो कितनी बार करना चाहिए? 4 से 5 बार करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? छोटी छोटी मात्राओं में, छोटी छोटी मात्राओं में करना चाहिए हमारे प्यारे भाई बहन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 19 नंबर का क्वेश्चन है, आयरन फॉलिक एसिड, क्या लिखा है, आयरन फॉलिक एसिड IFA की गोलियां गर्भवती महिलाओं को क्यों दी जाती हैं? तो क्यों दी जाती हैं? ए वजन बढ़ाने के लिए। बी हड्डियों को मजबूत करने के लिए। खून की कमी एनीमिया को रोकने के लिए। भूख बढ़ाने के लिए। तो दीदी यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा, आप बताइए। ABCD में से इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, आपको ही बताना है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बनेगा दीदी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, खून की कमी एनीमिया को रोकने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का क्वेश्चन। क्या है, 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, सुरक्षित प्रसव के लिए गर्भवती महिलाओं को कितनी बार एनएनसी
क्या लिखा है, एनएनसी जांच करानी चाहिए। तो गर्भवती सुरक्षित प्रसव के लिए गर्भवती महिला को एनएनसी की जांच करानी चाहिए। तो कितनी बार करवाना चाहिए, 1 बार, 2 बार, 4 बार या फिर उससे अधिक। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बता देना है, करेक्ट आंसर बता देना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, 4 बार या उससे अधिक एनएनसी की जांच करानी चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, समझने वाला क्वेश्चन है ये 21 नंबर का क्वेश्चन। यदि किसी आंगनवाड़ी केंद्र में एक बच्चा अन्य बच्चों से अलग थलग रहता है और बातचीत नहीं करता तो कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए, क्या करता है। यदि किसी आंगनवाड़ी में बच्चा अलग थलग रहता है और बातचीत नहीं करता है तो कार्यकर्ता का क्या कर्तव्य है कि उसको क्या करना चाहिए, उसे अनदेखा करना चाहिए, उसे अपने माता पिता से चर्चा कर कारण समझने का प्रयास करना चाहिए, सी है उसे डांटना और जबरदस्ती समूह में शामिल करना चाहिए, या फिर अन्य बच्चों को उससे दूर रहने को कहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शनों को बड़े ध्यान से देखना है। क्या उसे अनदेखा करना चाहिए, नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। अन्य बच्चों को उससे दूर रहने का कहना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। उसे डांटना और जबरदस्ती समूह में शामिल करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। अब आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, आंसर बताइए। यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, उसके माता पिता से चर्चा करके उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। भाई समझने का ही प्रयास तो करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्रभावी टीम लीडर का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है। हम पहले करवा चुके हैं, आपको जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताना है कि एक प्रभावी टीम लीडर का महत्वपूर्ण गुण क्या होता है। दूसरों की समस्याओं को सुनना और हल करना, ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन हमने इसलिए रिपीट किया है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमने दोबारा रिपीट किया है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों। यदि किसी गांव में, क्या लिखा है, यदि किसी गांव में कुपोषण की समस्या बढ़ रही है तो सरकार को सबसे पहले क्या करना चाहिए। क्या बढ़ रहा है, किसी गांव में कुपोषण की समस्या बढ़ रही है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए सरकार को। ए ऑप्शन है गांव में पोषण संबंधी जागरूकता को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू करना, बी है गांव में केवल अनाज बांटना, सी है समस्या को अनदेखा करना, और डी देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, लोगों को शहर में जागरूक रहने की सलाह देना। डी नंबर हमने आपको गलत बताया, ये गलत है, ठीक है। अब हम इन ऑप्शनों को देखेंगे। सी समस्या को अनदेखा करना, नहीं, समस्या को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। गांव में केवल अनाज बांटना, ये भी गलत हो जाएगा, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। गांव में पोषण संबंधी जागरूकता को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू करना।